उत्तर प्रदेश आरओ मुख्य परीक्षा के लिए निबंध। डिजिटल नागरिकता, अवसर और चुनौतियाँ। डिजिटल युग में डिजिटल नागरिकता का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। डिजिटल नागरिकता का अर्थ केवल तकनीकी उपकरणों का ज्ञान होना नहीं है, बल्कि यह इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म का नैतिक, सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग करना भी है। डिजिटल नागरिकता ऑनलाइन दुनिया में सम्मानजनक व्यवहार, डिजिटल पहचान की सुरक्षा, सच्ची और झूठी जानकारी की पहचान करना तथा अपने गतिविधियों के प्रभाव को समझना शामिल है। भारत जैसे देश में, जहां डिजिटल क्रांति ने जनजीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है, डिजिटल नागरिकता लोगों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक अवसरों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। डिजिटल नागरिकता लोगों को सूचना तक समान पहुंच प्रदान करती है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी सेवाओं और रोजगार के नए अवसर खुलते हैं। उदाहरण के लिए, डिजिटल पहचान प्रणालियों जैसे आधार ने लोगों को बैंकिंग, सब्सिडी और सरकारी योजनाओं से जोड़ा है। इससे आर्थिक समावेशन बढ़ा है और भ्रष्टाचार कम हुआ है। साथ ही डिजिटल माध्यमों से संवाद और अभिव्यक्ति के नए मार्ग खुले हैं, जो लोकतंत्र को और अधिक सक्रिय और जवाबदेह बनाते हैं। इससे नागरिकों में जागरूकता और भागीदारी की बढ़ोतरी होती है। हालांकि डिजिटल नागरिकता के साथ अनेक चुनौतियां भी जुड़ी हैं। सबसे बड़ी समस्या है डिजिटल विभाजन, डिजिटल डिवाइड। भारत में अभी भी ग्रामीण और गरीब वर्ग के लोग सुचारू इंटरनेट सुविधा और डिजिटल साक्षरता से वंचित हैं, जिससे उनकी भागीदारी सीमित रहती है। इसके अलावा ऑनलाइन दुनिया में गोपनीयता और सुरक्षा का सवाल भी महत्वपूर्ण है। साइबर अपराध जैसे ऑनलाइन ठगी, पहचान की चोरी, हैकिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न बढ़े हैं। फर्जी खबरें और गलत सूचनाओं का व्यापक प्रसार सामाजिक अस्थिरता और वैमनस्य का कारण बन सकता है। इसके अलावा डिजिटल साक्षरता और नैतिकता की कमी लोगों को गलत सूचना के शिकार बना सकती है। युवा वर्ग विशेषकर सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने या हानिकारक व्यवहार में शामिल होने के प्रति अधिक संवेदनशील है। इसका निवारण केवल शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से संभव है। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में डिजिटल कौशल, साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन नैतिकता को शामिल किया गया है। सरकार ने डिजिटल नागरिकता के विस्तार के लिए कई कदम उठाए हैं। साइबर सुरक्षा एजेंसियों का गठन, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम और ऑनलाइन सेवाओं की पहुंच बढ़ाना इनमें शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने भी डिजिटल पहुंच को मौलिक अधिकार के अंतर्गत मान्यता दी है। इसके साथ ही डेटा संरक्षण और गोपनीयता के लिए विशेष कानून प्रावधान बनाए जा रहे हैं, जो डिजिटल दुनिया में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। डिजिटल नागरिकता के सशक्त आधार के लिए शिक्षा, सरकारी नीतियाँ, तकनीकी विकास और सामाजिक जागरूकता का सामंजस्य जरूरी है। जब तक डिजिटल विभाजन कम नहीं होगा और नागरिक डिजिटल साक्षर नहीं होंगे, तब तक डिजिटल देश का सपना संपूर्ण नहीं होगा। इसलिए आवश्यक है कि देश के सभी नागरिकों को डिजिटल दुनिया में सहभागिता और सुरक्षित जीवन के लिए समुचित प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। अंततः डिजिटल नागरिकता समाज को डिजिटल युग की नई चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करती है। यह केवल तकनीकी ज्ञान का प्रश्न नहीं, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी है, जिसमें सम्मान, सुरक्षा, नैतिकता और सक्रियता की भूमिका है। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में डिजिटल नागरिकता को प्रभावी प्रोत्साहित करके ही समावेशी विकास, सूचनाओं का सही उपयोग और सामाजिक सौहार्द स्थापित किया जा सकता है। इसलिए डिजिटल नागरिकता के अवसर का लाभ उठाना और चुनौतियों से सावधान रहना दोनों आवश्यक है, ताकि एक सुरक्षित, समृद्ध और जागरूक डिजिटल भारत का निर्माण हो सके। धन्यवाद।